Good morning, students. How are you? I hope you will be fine. Welcome in my video lecture BCA थर्ड सेमेस्टर के C++ के क्लास में। आज हम बात करेंगे ब्रेक एंड कंटिन्यू स्टेटमेंट की। कल हमने स्विच स्टेटमेंट के बारे में पढ़ा था। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में भी आया होगा। आज का हमारा स्टेटमेंट है, आइए देखते हैं। ब्रेक स्टेटमेंट देखते हैं पहले, ओके। उसके बाद कंटिन्यू स्टेटमेंट भी देखेंगे। अब देखते हैं ब्रेक स्टेटमेंट होता क्या है। द ब्रेक स्टेटमेंट is always used either within a loop or a switch statement within a loop or a switch statement on execution it transfer द कंट्रोल। इसका काम क्या होता है? कंट्रोल को ट्रांसफ़र करना, कि प्रोग्राम का कंट्रोल कहाँ से कहाँ तक ट्रांसफ़र हो। आउटसाइड द लूप के आउटसाइड से कंट्रोल द ट्रांसफर आउटसाइड लूप, और स्विच स्टेटमेंट लूप के बाहर और स्विच स्टेटमेंट के बाहर कंट्रोल को ट्रांसफ़र करने का काम इस ब्रेक स्टेटमेंट का होता है। ठीक है, स्विच स्टेटमेंट विद इन इट इज इनक्लोज्ड। ठीक है, जहाँ ये इनक्लोज्ड होता है। ठीक है, द ब्रेक स्टेटमेंट इज ऑलवेज यूज्ड आइदर विद इन ए लूप और ए स्विच स्टेटमेंट। स्विच लूप में और स्विच में स्टेटमेंट दोनों में यूज होता है। कब? ऑन एग्जीक्यूशन इट, जब इसे एग्जीक्यूट किया जाएगा तो इट ट्रांसफ़र द कंट्रोल, ये कंट्रोल को लूप के बाहर आउटसाइड द लूप और स्विच स्टेटमेंट के बाहर ट्रांसफ़र करेगा। विद इन इट इज़ इनक्लोज, जहाँ ये इनक्लोज्ड है। आइए इसके सिंटैक्स के बारे में बात करते हैं। सिंटैक्स क्या होगा? ब्रेक ओके, ये इसका सिंटैक्स है, केवल ब्रेक। किस तरीके से ये होगा? देखिए, मान लीजिए हमने यहाँ मेन लिया, मेन फंक्शन ले लिया, उसके बाद स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3, ओके। फिर इफ कंडीशन, फिर WR, ये के ब्रेक, ये आ गया ब्रेक, और फिर स्टेटमेंट 4 एंड सो ऑन। यहाँ पर ये हमारा इस तरीके से ये यूज़ किया गया है। ओके, अब आइए देखते हैं इसका फ्लो चार्ट कैसे ये वर्क करेगा। मान लीजिए कंडीशन, ओके, तो एक कंडीशन है तो ये ट्रू होगी या फॉल्स होगी। ओके, ट्रू है तो हमारा जो स्टेटमेंट है
इनसाइड लूप स्टेटमेंट। ओके, अगर फॉल्स है तो एग्जिट लूप, और ये स्टेटमेंट आ जाएगा हमारा आउटसाइड लूप स्टेटमेंट। ओके, देन स्टेटमेंट प्रिंट होने के बाद ये ब्रेक, और फिर इस तरीके से है ब्रेक। ओके, क्लियर, समझ में आ गया। ये है हमारा फ्लो चार्ट ब्रेक स्टेटमेंट का। अब देखते हैं कंटिन्यू स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट की बात करते हैं। जो ब्रेक स्टेटमेंट है वो हमेशा कंडीशन पर डिपेंड करता है, लेकिन जो कंटिन्यू स्टेटमेंट है वो भी हमारा कंडीशन पे डिपेंड करता है। इसमें देखते हैं कंटिन्यू क्या हो। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज always used within a looping statement। ओके, लूपिंग स्टेटमेंट में यूज होता है ऑन एग्जीक्यूशन इट causes the transfer of control to the beginning of the loop। लूप के बिगिनिंग को में ट्रांसफ़र कर देता है। द ignoring of the loop, the execution of all other statement। ठीक है, रिटन बिलो इट, इसके नीचे जो स्टेटमेंट लिखे होते हैं उन्हें ये इग्नोर कर देता है विदिन द लूप। क्लियर। ए कंटिन्यू स्टेटमेंट should always be dependent upon a condition। एक कंडीशन पर डिपेंड होना चाहिए। आइए इसका सिंटैक्स देखते हैं। द कंटिन्यू स्टेटमेंट इज़ ऑलवेज यूज्ड विद इन ए लूपिंग स्टेटमेंट। लूपिंग स्टेटमेंट यूज होता है, इसका काम क्या होता है, ट्रांसफ़र को के कंट्रोल को बिगिनिंग ऑफ द लूप के बिगिनिंग तक पहुंचाना। ठीक है, इग्नोरिंग ऑल, जितने भी स्टेटमेंट होंगे उन्हें इग्नोर करते हुए वो ट्रांसफ़र को लूप की स्टार्टिंग तक पहुंचा देगा। ये ध्यान रखें आप केवल। अब सिंटैक्स की बात करते हैं।
कंटिन्यू, ये सिंटैक्स इस तरीके से ये डिक्लेयर होगा। जैसे कोई एग्जांपल हम देखें, फॉर यहाँ लूप हमने ले लिया, ठीक है। स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2, इफ कंडीशन, ठीक है, फिर कंटिन्यू। तो जब ये कंटिन्यू होगा तो लूप हमारा ये कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ। और इसमें क्या था, ब्रेक में, ठीक है, ये कंटिन्यू यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद हमारे बाकी के स्टेटमेंट 3 एंड स्टेटमेंट 4 प्रिंट होंगे। ओके, ये इसका प्रोसेस है। अब इसका फ्लो चार्ट देखते हैं, आइए। मान लीजिए ये हमारा लूप है, कंडीशन उसके बाद एक कंडीशन और चेक करेगा, ये कंडीशन इफ़, ओके। ये कंडीशन अगर फॉल्स है हमारी, तब तो यहाँ हो जाएगा एग्जिट फ्रॉम लूप। अगर ये हमारी ट्रू है तो कंडीशन इफ को चेक करेगा, इफ़ अगर ट्रू है तो इन दोनों को मैच करते हुए, और ये फॉल्स है तो इसका लास्ट स्टेटमेंट कोड इनसाइड बॉडी ऑफ लूप आफ्टर कंटिन्यू। कंटिन्यू के बाद की जो बॉडी है वो यहाँ आएगी। इस तरीके से ये हमारा कंटिन्यू काम करेगा। दोनों स्टेटमेंट आपने देख लिए। अब कल इसके एग्जाम्पल की बात करेंगे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट।